हरे कृष्णा। टाइम हो गया। बाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है जो आज के भूगोल कैंप में। तो आज जो पहला सेशन होने वाला है वो जो इस्कॉन के टेम्पल प्रेसिडेंट है हिज ग्रेस जगदीश श्याम प्रभु जी। तो जो प्रभु जी बहुत सारे यूथ्स को मेंटर करते हैं, काउंसिल करते हैं, गाइडेंस देते हैं कि कैसे जो स्पिरिचुअलिटी और अपने स्टडीज और अपने जो मतलब गोल उसको कैसे अचीव करें और लाइफ को कैसे बैलेंस तरीके से जिए। तो हम लोग प्रभु जी का स्वागत करेंगे। बार जोर से हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। तो गया तो सब लोग आए होंगे पहले, हाँ? आज हम डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द लाइफ ऑफ मॉडर्न यूथ। तो हमारे जीवन में एक्चुअली हमारा जीवन जो है, आवर लाइफ इज रनिंग ऑन टू व्हील्स, दो चक्का है, एक स्पिरिचुअलिटी और एक मटेरियलिटी है। तो अगर एक चक्का जो है खराब हो जाए तो क्या होगा? नहीं चलेगा ना। तो इसलिए दोनों को बैलेंस करके चलना होता है, अर्थात दोनों को क्या करना पड़ता है? ऑयल देना पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिटी दोनों। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एब्सोल्यूट नेसेसिटी, सिर्फ नेसेसिटी लिखा जा सकता था या नीड भी लिखा जा सकता था, लेकिन एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऐसा क्यों लिखा गया है? कोई सोच है आप लोगों का? एनी थॉट्स? व्हाई एब्सोल्यूट?
रंजीत प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ अगर प्रभु जी अगर एब्सोल्यूट मतलब होता है निश्चित, है ना, तो अगर ये निश्चित नहीं रहेगा हमारे जीवन में आध्यात्म, तो जीवन के साथ कोई मूल्य नहीं हो, शायद इसलिए एब्सोल्यूट जरूरी है। मतलब इट्स नॉट ऑप्शनल कि हाँ हो सकता है नहीं हो सकता है कि नहीं। जैसे कई बार हम क्या करते ना कि जब ये सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में क्या करते हैं कि थोड़ा फ्लेवर चेंज करने के लिए ऊपर से धनिया पत्ता डाल देते हैं, है ना, धनिया पत्ता डाल देते हैं या और कुछ मसाला डाल देते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार आज के समय में जो लोग ना वो इसी प्रकार ले रहे हैं फ्लेवर चेंज करने के लिए। हाँ ठीक है भाई, पूरा हो गया, चलो संडे को थोड़ा घूम आते हैं, है कि नहीं। या मंगलवार को थोड़ा चले जाते हैं हनुमान मंदिर के, जाना चाहिए मंगलवार को, क्या एक दिन तो हफ्ते में कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी फ्लेवर चेंज करने के लिए नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब दिस इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी, मतलब इसके बिना, है ना, इसके बिना ये यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। और हमारा जीवन भी इसके बिना डगमगा जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है एब्सोल्यूट नेसेसिटी ना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ कर सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो, करना चाहिए ना, ऐसा नहीं है, करना ही है ना। कई बार लोग कहते ना, अरे कभी कभी मंदिर भी जाना चाहिए। अरे मंदिर भी नहीं जाना चाहिए, मंदिर ही जाना चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए लिखा हुआ क्या है, एब्सोल्यूट नेसेसिटी। अगर ठीक है, हम देखेंगे क्या इसके बिना, स्पिरिचुअलिटी के बिना, अगर हम ठीक है, हम ठीक है प्रभु जी आप थोड़ा साइड करके दिखाइए, अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा तो भी तो हम एडवांस कर रहे हैं ना हम लोग, है ना, बहुत एडवांस कर रहे हैं, हर जगह में हम, हर एरिया में हम एडवांस कर रहे हैं, चाहे मेडिकल में हो, चाहे जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन में हो, एजुकेशन में हो, सब जगह में हम एडवांस कर रहे हैं। और तो हम देखेंगे कि रियल एडवांसमेंट क्या है। रियल एडवांसमेंट मतलब क्या हमारा जो पीस एंड हैप्पीनेस, क्या ये बढ़ रहा है, ये इसमें एडवांस कर रहे हैं क्या। हाँ ठीक, तो एडवांस तो हो रहा है, बट असली चीज तो ये है ना, इतना सब चीज क्यों बनाया जा रहा है, लोगों को शांत रखने के लिए और लोगों को सुखी रखने के लिए, लोग खुश हो। तो क्या जो जीवन में आज समाज में शांति और खुशी ये बढ़ रही है क्या? अब क्या लग रहा है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। लाइफ सेटिस्फेक्शन, सिक्योरिटी की तो एकदम धजिया उड़ गया है। हमारे मंदिर में आके लोग लेके चले जाते हैं, कैमरा लगा हुआ है, फिर भी आते हैं एकदम स्मार्टली लेके जाते हैं, कोई डर नहीं है। कभी लैपटॉप उठा के ले गए, कभी मोबाइल उठा के ले गए, मंदिर से भी, है ना। तो इसका मतलब हम एडवांस, सही दिशा में हम एडवांस नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल
आपको बोध गया पहुंचना है, इस साइड को है बोध गया, इस साइड को है, तो आपको बोध गया पहुंचना है और आप गाड़ी में बैठ गए, लेकिन गाड़ी जो है वो चली इस दिशा में। किस दिशा में चली? इस दिशा में चली। तो क्या इसको एडवांसमेंट कहेंगे? क्या? गाड़ी तो चल रही है। अरे हाँ, हमारी गाड़ी चल रही है एकदम 120 के स्पीड पर चल रही है। क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हम एडवांस नहीं कर रहे, चल रही है बढ़िया। हम तो जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे हुए हैं, इतना बढ़िया गाड़ी चला, आप कर रहे हैं एडवांस नहीं कर रहे हैं। एडवांस नहीं कर रहे बल्कि आप जो है पीछे जा रहे हैं। जो आपका गोल था उस गोल से आप और दूर चले जा रहे हैं। यस नो? नो यस? क्या सही कह रहा हूं? बोलिए जोर से। तो उसी प्रकार हमारा जो एडवांसमेंट है, उस एडवांसमेंट का पर्पस यही है कि हमें पीस एंड हैप्पीनेस मिले, हमें लाइफ सेटिस्फेक्शन मिले और हमारा जीवन सिक्योर हो। बट वो हो नहीं रहा है। इसका मतलब हमारा जो एडवांसमेंट है वो गलत दिशा में जा रही है कि नहीं? The paradox of our time in history is, कौन पढ़ना चाहेगा? थोड़ा फास्ट पढ़ सकते हैं। रंजित प्रभु। We have taller buildings but shorter temples. Wider freeways but narrow points. We spend more but have less. We buy more but enjoy it less. We have bigger houses and small families. More convenience but less time. We have more degrees but less sense. More knowledge but less judgment. More experts but more problems. More medicines but less wellness. More kinds of food but less nutrition. Of fancier houses but broken homes. तो ये सब है हमारे पास। अभी रहने दीजिए और एक पेज है। टॉलर बिल्डिंग्स, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है बट शॉर्टर टेम्पर। वाइडर फ्रीवेज, नैरोअर व्यू पॉइंट्स, बहुत चौड़े चौड़े रास्ता हो गए, लेकिन हमारा जो सोच है वो सोच क्या है? संकीर्ण सोच है। बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं लेकिन आ रहा है बहुत कम। बहुत खरीदते हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर पाते हैं। बिगर हाउसेस, स्मॉलर फैमिलीज, बहुत बड़े बड़े घर है लेकिन तनाव, पति पत्नी बच्चे सब अलग अलग है ना, सबका अलग अलग दुनिया है ना। हैव मोर डिग्रीज बट लेस सेंस, बहुत डिग्री हमने ले लिया लेकिन सेंस जो है बहुत कम है। मोर नॉलेज लेस जजमेंट, मोर एक्सपर्ट्स बट मोर प्रॉब्लम, बहुत सारे एक्सपर्ट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बट प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। मेडिसिन पे मेडिसिन आ रहा है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। मोर काइंड्स ऑफ फूड बट लेस न्यूट्रिशन, बहुत फूड आ गया है, जंक फूड, ये फूड वो फूड है ना, बट क्या है उसमें न्यूट्रिशन है ही नहीं। फैंसियर हाउसेस, ब्रोकन होम्स। हाँ यस, और पढ़िए। We have multiplied our professions but reduced our values. We talk too much, love too seldom and hate too often. बहुत बात कर रहे हैं, बहुत फ्री आ गया सब है ना, ये फ्री टॉक टाइम फ्री, ये टॉक है ना। उस पहले तो जो है दोनों में पैसा लगता था, इनकमिंग भी उठाओ पैसा लगता था है ना। हमारे ज़माने में हम जब मोबाइल यूज़ करते थे तो उसमें इनकमिंग का भी पैसा देना पड़ता था। इसलिए कोई अगर जान पहचान का नहीं, उसका उठाते नहीं थे हम इनकमिंग अभी सब कुछ हो गया है, फिर भी क्या हो रहा है? प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है।
हाँ आगे। We have learned how to make a living, but not a life. We have added years to life, but not life to years. We have been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet the new neighbor. We have conquered outer space, but not inner space. We have higher incomes, but lower morals. Steep profit and shallow relationships. More kind of food, but less nutrition. हाँ अब रख दीजिए इसको अंदर। तो बहुत ही इनकम हो रहा है लेकिन नैतिकता नहीं है कि नहीं? तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है। चांद पे जाके आ गए लेकिन पड़ोसी के घर में जा नहीं पा रहे है कि नहीं? तो हम देखेंगे कितने प्रकार का क्राइसिस है। इंडिविजुअल क्राइसिस, क्योंकि अनकंट्रोल्ड माइंड, हमारा मन नियंत्रित नहीं है तो क्या करता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारा है ना कॉन्फिडेंस कम रहता है। लॉस ऑफ ट्रस्ट, मैडनेस, डेंजरस डिजीजेस, बहुत सारी बीमारी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डैमेज टू वन सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी। कभी कभी कुछ लोग जो है खुद को भी मार डालते हैं, वो पूरा परिवार को भी मार डालते हैं। हाँ, नेपाल में एक राजा का बेटा था, कुछ 10-12 साल पहले की घटना है। पूरा सबको मार दिया और साथ में खुद भी मर गया। लगभग 17-18 लोगों को मार दिया था। वीकेंड डिटर्मिनेशन, हमारा डिटर्मिनेशन जो है बहुत वीक है। डिस्टर्ब सेंसेस, फिकल माइंड एंड लस्टी इंटेलिजेंस। सब एडवांसमेंट होने के बावजूद भी लोग जो है संतुष्ट नहीं है, बहुत एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। दिस इज बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज नथिंग बट डूइंग द सेम 4 एक्टिविटीज ऑफ स्लीपिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड वे। मनुष्य और पशु, ये दोनों में समानता क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। भोजन करना, सोना और अपने आप को बचाव करना और वंश बढ़ाना, है ना? और मनुष्य भी जो है क्या कर रहा है? वही काम कर रहा है। मतलब समानता है लेकिन जो अंतर था, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समानः, वो नहीं कर रहा है। बस इसी में बढ़ाया जा रहा है कि कैसे बढ़िया खाएगा, बढ़िया से सोएगा, बढ़िया से सेक्स करेगा और बढ़िया सा अपने आप को बचाव करेगा। और इसी में सारा एनर्जी, सारा टाइम, सारा वेल्थ सब जो है इसी में इन्वेस्ट हो रहा है। इसी कारण से लोग जो है कितना कुछ करने के बावजूद भी आज जो है क्या है? डिससैटिस्फाइड है, एंजाइटी में है ना, स्ट्रेस में है। ये कुछ डॉक्यूमेंट है $4,07,200 डॉक्यूमेंट्स ऑन द वर्ल्ड स्ट्रेस ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। WWW में इतना डॉक्यूमेंट मिलता है स्ट्रेस के ऊपर। इन द US 1 out of 2 कार्डियक अरेस्ट आर ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रेस। 2 अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो उसमें एक जो है उसके लिए किसके लिए हो रहा है? स्ट्रेस के कारण हो रहा है। इन UK 2,70,000 इंडिविजुअल्स टेक टाइम ऑफ एवरी डे ड्यू टू वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कॉस्ट £7 बिलियन। 2,70,000 लोग जो है वो स्ट्रेस के कारण क्या कर रहे हैं? काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब काम से ऑफ हो जाते हैं, जो कि
7 बिलियन पाउंड जो है वो लॉस हो रहा है उसे, है ना। ओवर 50% ऑफ यूएस पॉपुलेशन विजिट्स ए क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट एटलीस्ट वंस इन 2 years। 50% जनता जो है वो 1-2 साल में साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट करेंगे ही करेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ साइकियाट्रिस्ट जो है ना वो दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन लेके लोग आते हैं, तो उसको वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो सॉल्व ना कर पाके वो भी चले जाते हैं, वो भी पेशेंट बन जाते हैं, वो फिर दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किस एज में आ रहा है? 18 से 24 साल में। कल्प्रिट ऑफ मोस्ट कंप्लेंट्स IBS, लो बर्थ वेट बेबीज, हार्ट अटैक्स, आस्थमा, माइग्रेन्स, इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर वुमेन गोइंग बाल्ड, है ना। जो स्त्रियां हैं उनके, है ना, वो गंजा हो जा रहे हैं, मतलब बाल इतना झड़ रहा है। 80% of surgical references can somehow be traced to underlying stress, California Institute of Technology। तो ये सब जो है कुछ स्टैटिस्टिक्स है। तो ये था इंडिविजुअल क्राइसिस है, और इसी प्रकार सोसाइटी भी क्राइसिस में है। कैसा? ये सब टेररिज्म, है ना, वायलेंस, ये सब क्या हो रहा है? हर साल बढ़ता जा रहा है कि नहीं। तो टाइम मैगजीन पोल में लिखा हुआ था द मेन प्रॉब्लम्स फेसिंग द सोसाइटी टुडे, उसका 2 रीजन बताया गया था। पहला है क्राइम और दूसरा है लैक ऑफ मोरालिटी। लोगों का जो है नैतिकता जो है, नैतिक मूल्य जो है वो कम हो रहा है, और दूसरा है लोग क्या कर रहे हैं? क्राइम कर रहे हैं। प्रिजन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ये लास्ट जो लिखा हुआ है ये अभी का रिपोर्ट है। एट ईयर एंड 2022 correctional authorities in the United States had jurisdiction over 12,30,100 persons in state or federal prisons, an increase of 2% or 25,100 persons from the year end 2021। लोग कहते हैं ना कि अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे एकदम, है ना। इसलिए वो उसी का ही दिखाया जा रहा है, जो जिसको तुम सोच रहे हो कि बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया सा रह रहे होंगे लोग वही का स्टैटिस्टिक्स है ना। कितने सारे लोग जो है जेल में है, और धीरे धीरे जेल में जो है कैदियों का संख्या बढ़ रहा है। बंदूकें गन सेल्स इन अमेरिका, जो ग्राफ दिखाई गया है। In recent years, estimated gun sales across America have dramatically increased. Toward the end of 2019 and throughout 2020, gun sales reached record numbers. In 2022, about 17.4 million guns were sold in the United States. Gun sales क्यों हो रहा है? इसका मतलब लोग भयभीत हैं, लोग भयभीत है ना, तभी तो बंदूकें खरीद रहे हैं। लोग भयभीत है, इसका मतलब लोग पीसफुल नहीं है कि नहीं। दे आर नॉट पीसफुल, दे आर नॉट हैप्पी, बल्कि दे आर फियरफुल। अरे हमारे साथ क्या हो जाएगा, शायद बंदूक हमें बचा देगा, है कि नहीं। दिस इज एडवांसमेंट। मर्डर्स, तो ग्राफ तो आप देख ही रहे हैं
30% राइज हो रहा है। लास्ट में है ना, लास्ट 30%। ये सब एकदम करंट रिपोर्ट है, मतलब आपको भी मिल जाएगा, ये सब कुछ बनाया नहीं गया है पूरा आपको ही मिल जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ रिपोर्टेड रेप केसेस इन साउथ अफ्रीका इन ए ईयर, सुनना चाहेंगे? एक साल में साउथ अफ्रीका में कितना रेप केस हो रहा है? कितना है? 43,037 हुआ है 2022 और 2023 में। एडवांसमेंट, दिस इज एडवांसमेंट। नंबर ऑफ ड्रग यूजर्स इन यूरोपियन यूनियन कितना? 83 मिलियन, जिसमें 28.9% तो एडल्ट है। नंबर ऑफ डाइवोर्सेस कितना है? 6,89,308 हुआ है। बल्कि एक्चुअली डाइवोर्स रेट जो है देखा जाए तो अभी थोड़ा कम हो रहा है। पूछिए क्यों? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि मैरिज करके क्या करना है, मैरिज करके तो डिवोर्स हो रहा है, इससे बढ़िया साथ में रहते हैं। समझे ना? उसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। अब साथ में रहेंगे, अलग तो होना ही है, रिकॉर्ड क्यों खराब करना है? समझे ना? मैरिज करेंगे तो डिवोर्स होगा, रिकॉर्ड खराब होगा, इसे वो साथ में रहो फिर अलग हो जाओ, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए रेट हो रहा है कम, है ना? बट इंडिया भी कुछ पीछे नहीं है। इंडिया भी जो है अभी भी वो भी compete करने लगा है इस रेट में। हम भी कम नहीं है, हम भी आपके साथ जो है ना टक्कर देंगे इस रेट में भी। तो इंडिया में भी जो है डिवोर्स रेट धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ग्लोबल क्राइसिस, in 1992 the union concerned scientists UCS, an ad hoc group of scientists dedicated to using their voice to protect the world against abuses from their craft, issues this warning to humanity। तो ये जो कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे उन्होंने ह्यूमैनिटी को एक वार्निंग लेटर दिए, सतर्क कराए। क्या था उसमें? उसमें था hereby warn all humanity of that what lies ahead, a great change in our stewardship of the earth and the life on it is required if vast human misery is to be avoided and our global home on this planet is not to be irretrievably mutilated. A new ethic is required. A new ethic is required. A new attitude towards discharging our responsibility for caring out for ourselves and for the earth. We must recognize the earth's limited capacity to provide for us. हमें समझना होगा कि पृथ्वी का भी एक लिमिटेशन है हमें चीजों को देने में, हमें समझना होगा। और उसी हिसाब से हमें हमारा जो एटीट्यूड है, हम जो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एटीट्यूड है उसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। ऐसे वो साइंटिस्ट जो है वार्न किए हैं, है ना? कई जगह में ऐसा हुआ है पानी नहीं है, इसी कारण पूरा एक सिटी जो है ना वो खाली हो रहा है। एक सिटी जो है खाली हो रहा है क्योंकि पानी है नहीं वहां पे। तो इस प्रकार ये जो है बहुत बड़ा है
बट इसमें मेन ये था कि हमारा एक न्यू एथिक इज रिक्वायर्ड एंड एक न्यू एटीट्यूड है ना इज ऑल्सो रिक्वायर्ड है। इसमें कितने साइंटिस्ट साइन किए थे? 1500 जो है वर्ल्ड के लीडिंग साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस वार्निंग लेटर में साइन किए थे। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, तो ये सब तो आप जानते हैं, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, न्यूक्लियर डिस्पोजल प्रॉब्लम हो रहा है ना। आजकल तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पॉलीथीन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? पॉलीथीन एंड वाटर बॉटल, पानी जो भी प्लास्टिक है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि ये डिस्पोज होता नहीं है। ये युगों तक भी मिट्टी में रहेगा ना, फिर भी ये कुछ नहीं होने वाला है। In the coming years, environmental constraints will prevent us from raising our quality of life. तो इस तो सब जानते हैं किसे जो है इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये आप इमेजिन कर पा रहे हैं क्या? ये क्या है? कुछ है क्या? टायर फेंका हुआ है। A mountain of 6 million tires. गाड़ी तो हम चलाते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने के बाद कुछ दिन में वो टायर चेंज करना तो पड़ता है। दिल्ली में कचरा फेंका जाता था एक जगह में, फेंकते फेंकते वो कि पहाड़ हो गया। हम लोग जब जाते थे इतना एकदम बदबू मारता था, फिर हम जो है पूरा एकदम शीशा विशा सब बंद करके, एकदम नाक बंद करके कुछ दूर तक जाते थे। अभी उसको पार्क बना दिया गया। अभी उसके ऊपर क्या बना दिया गया? पार्क बना दिया, लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। लेकिन किसके ऊपर बना हुआ है? कचरे के ऊपर। एकदम कौवे जो है, कई हजार कौवे, वो चील सब एकदम उसी के ऊपर है ना मंडराते थे, है ना। तो इसी प्रकार हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, ये तो आप जानते हैं। होमलेस पीपल, एक बार वो टाइम्स नाउ भारत का जो सुशांत सिन्हा है ना, वो अमेरिका में दिखा रहा था कि अमेरिका में कैसे भिखारी सब बैठे हुए हैं। और उसको जो है वो वहाँ पे कह रहे थे नहीं ये तुम यहाँ पे वीडियो नहीं ले सकते, है ना, तो उसको भगा रहे थे। तो वहाँ पे भी लोग जो है भिखारी बैठते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंडिया में है, वहाँ पे भी है होमलेस पीपल। लोगों के पास घर नहीं है, जबकि अमेरिका का पॉपुलेशन जो है ज़्यादा नहीं है। आई थिंक 35-40 करोड़ होगा, 40 करोड़ है, और इंडिया से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इंडिया से लगभग 3 गुना बड़ा है। जो यूएस जो है ना, यूनाइटेड स्टेट्स सबको कर लेंगे ना, इंडिया से 3 गुना बड़ा है, और पॉपुलेशन सिर्फ 40 करोड़ है, फिर भी होमलेस है, घर नहीं है लोगों के पास। फ्लड, storms, droughts, famines, water scarcity, है ना, endangered species, food shortage, increased mortality, increase in the atmospheric greenhouse gases due to the human derived activities, especially since the onset of industrial area is the primary cause of the current global crisis called climate change. जो
इंडस्ट्रियल एरिया जो बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसी प्रकार ये बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स है। और फिर फूड क्राइसिस, WHO estimates that 1/3 of the world is well fed। पूरी दुनिया का सिर्फ 1/3 जो है क्या खा पा रहे हैं, पूरे अच्छे से भोजन कर पा रहे हैं। 1/3 is underfed and 1/3 is starving। 1/3 भले अच्छे से खा रहे हैं और 1/3 जो है कैसे कैसे करके खा रहे हैं, और 1/3 जो है वो दे आर स्टार्विंग। 1 in 12 people worldwide is malnourished, including 160 million child under the age of 5। तो ये सब जो है फूड क्राइसिस भी है। ऑयल क्राइसिस, वाटर क्राइसिस। 10,000 people will die today from drinking unsafe water। A very large percent are children under 5 years old। पानी तो आप जानते हैं, अभी जो पानी जो हम पी रहे हैं, खरीद के पानी पी रहे हैं ना, खरीद के या RO का पानी पी रहे हैं, जिसमें कोई वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, मिनरल्स वगैरह नहीं है ना। इसलिए बहुत जल्दी जो है हम लोगों का जॉइंट पेन वगैरह शुरू हो जा रहा है ना? और इसी प्रकार इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये अनएम्प्लॉयमेंट का रिपोर्ट है। Youth unemployment is the principal challenge and is the focus of the report. With a massive increase in educational attainment, the unemployment problem in India is becoming centered around educated youth, who account for nearly 2/3 of total unemployment. This process has been continuing for the last several decades. The unemployment rate rises with a rise of education levels, 28% among the graduates। ये अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है ना। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, हमारे पास पूरा खाली पड़ा हुआ है, कितने भी आ जाओ हम आपको दे देंगे, एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। क्या युगनाय प्रभु, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है हमारे चल रहे हैं ना, हम तो गवर्नमेंट नौकरी करेंगे, है ना। पहले जो है जब वर्णाश्रम चल रहा था ना, तो उस समय अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, क्योंकि सभी अपने अपने वर्ण में लगे हुए थे, है ना। लेकिन आजकल क्या है, मतलब उसका नेचर कुछ है लेकिन वो बनना चाहता है और कुछ, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। समझिए ना। तो ये सब जो है समस्याएं हैं, लेकिन इसका रूट कॉजेस क्या है? रूट कॉजेस जो है घुमा फिरा के अगर पूरा एकदम हम अंदर जाएंगे तो इसका रूट कॉजेस जो है वो 6 अनर्थ जो कहते हैं ना, 6 अनर्थ है। लस्ट, काम, है कि नहीं, काम, वो काम के कारण जो है सबके अंदर काम है, बट डिग्री, कितना डिग्री है, काम के कारण जो है क्या हो रहा है, रेप केसेस हो रहे हैं, है ना, कई सारे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नहीं ना। तो ये इसका कारण क्या है, काम और लोभ। इज मनी स्वीटर देन हनी और इज मनी बिटर देन एगोनी, लोभ। लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, शायद तो सोचते हैं कि युगों युगों तक जो है हमारा पीढ़ी जो है, पीढ़ी के पास कुछ कमी नहीं होगा, शायद लोग ऐसे सोचते हैं, है ना। नहीं तो देखा जाए तो इतना जरूरत है ही नहीं। मैं एक बार हिसाब कर रहा था, मतलब आई थिंक
कुछ 1-8 करोड़ रुपए भी अगर कोई बैंक में रख देता है, उसका इंटरेस्ट से जो है वो आराम से एक बड़ा फैमिली रन कर सकता है। कुछ अगर वो नहीं भी करेगा, सिर्फ बैंक में रख देगा और उसका इंटरेस्ट। लेकिन लोग जो है क्या कर रहे हैं, 1000 करोड़ 10,000 करोड़, है ना, वो करप्शन कर रहे हैं। अरे क्या करोगे इतना पैसा लेके, है कि नहीं? एंगर, क्रोध, और वैसे क्रोध जो है वो भगवान कहते हैं क्रोध क्यों आता है? ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधाभिजायते। जब विषयी चीजों के ऊपर ध्यान किया जाता है, बार बार ध्यान किया जाता है, तो क्या होता है? एक कामना उत्पन्न होता है उसको पाने के लिए। और वो अगर नहीं मिलता है, फिर कामात क्रोधाभिजायते, नहीं मिलता तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है कि नहीं? एनवी, द्वेष, है कि नहीं? और प्राइड, अहंकार, है ना? तो ये सब जो है, और इल्यूजन, इल्यूजन मतलब भ्रम, मोह, ड्यू टू इग्नोरेंस, है ना? इग्नोरेंस के कारण क्या होता है, जो है भ्रम में पड़ते हैं हम लोग। तो ये सब जो है क्या है? तो ये सब जो है समस्याएं हैं। और इन समस्याओं को, जो रूट कॉज मैंने कहा, जो मुख्य जो कारण कहा मैंने, और इसको कोई साइंस से हम नहीं कर सकते। क्या कोई है क्या? लस्टोसिन है, मिलता है क्या? लस्टोसिन 500 खा देंगे और लस्ट गायब, या एंग्रोसिन 250 ले लीजिएगा, क्रोध गायब, ऐसा मिलता है नहीं ना? या ग्रिडोसिन तो इसको जो है वो साइंस, अगर हम सोचेंगे कि साइंस जो है ओनली साइंस, हम साइंस को इग्नोर नहीं कर रहे हैं या हम साइंस के अगेंस्ट में नहीं है, बट साइंस जो है इसका समाधान नहीं कर सकता, है ना? इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं? साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। एक अगर लेम मैन हो और एक ब्लाइंड मैन हो, तो दोनों को चलना है, तो क्या करना चाहिए? ब्लाइंड मैन को, लेम मैन को क्या करना चाहिए? कंधे के ऊपर बिठा देगा, है ना? तो दोनों चल पाएंगे, है कि नहीं? तो इसी प्रकार है, और तो इसी प्रकार जो है स्पिरिचुअलिटी, साइंस इज नॉट ओनली compatible with spirituality, it is a profound source of spirituality. साइंस क्या है? profound source of spirituality, spirituality का सोर्स है, मतलब, है ना? तो देखा जाए तो इसलिए आप देखेंगे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं 4th चैप्टर में, दिस सुप्रीम साइंस कह रहे हैं,
कह रहे ये जो सुप्रीम साइंस है ये परंपरा से आ रहा था। तो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी और साइंस को, इस दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदु स्वकाल महता योग नष्ट परंतप है। कह रहे ये जो सुप्रीम साइंस है ये परंपरा से आ रहा था, परंपरा से आ रहा था, है ना। तो इसलिए जो है क्या है कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को लेकर चलना होगा। जैसे ये साइंस है, ये साइंस है ना, है कि नहीं। बट हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, स्पिरिचुअलिटी है कि नहीं। तो इसी प्रकार कॉम्बिनेशन लेके चलना होगा। हाँ, और तो इसी प्रकार जो है अगर हम बेसिकली जो स्पिरिचुअलिटी भी जो है, स्पिरिचुअलिटी में भी कई मतलब सब कुछ साइंटिफिक है, इसको भी समझना जरूरी है। एक और भी कभी सेशन हो सकता है जो व्हाट वी डू वाई वी डू, है ना, उसमें पूरा बताया जाता है कि क्या क्या हम एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसके पीछे रीजन क्या है। हम आरती कर रहे हैं, आरती क्यों कर रहे हैं, क्यों करेंगे आरती? नहीं, मेरे दादाजी कर रहे थे, मेरे पिताजी कर रहे थे, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी करेंगे, इसलिए नहीं है। तो फिर ये हो गया रिचुअल। अगर आप ऐसे सोचेंगे हाँ करे आ रहे हैं हम भी करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, रिचुअल है। हमारे दादा परदादा भी गीता को जो है लाल कपड़े में बांध के रखे हैं, फूल देते हैं, और मेरे पिताजी भी ऐसे करते थे, और मैं भी ऐसे लाल कपड़ा में बांध के फूल दूंगा, है ना, खोलूंगा नहीं, है ना। तो ये क्या है, ये रिचुअल है ना। इसका मतलब क्या है इसमें, दिस इज विदाउट साइंस, है ना, बट उसको जानना, हाँ, शास्त्रों को पढ़ना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है जब हम करेंगे और तब जाके जो है ये समस्याओं का समाधान होगा। जो भी हम समस्या देख रहे हैं ना, तो इसलिए ये जो समस्या सब पहले नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले जो है लोग इसको प्रैक्टिस करते थे। पहले तो आप देखेंगे कि हाँ, एक मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब कई बार जो है ना, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं कि एक तीर मारे, जैसे इंद्रजीत ने एक तीर मारा और लक्ष्मण जी एक तीर मारे और दोनों एकदम टकराते हैं, एकदम भुस हो जाता है। देखते थे ना, तो लगता था कि क्या है, एकदम ऐसा थोड़ी होता होगा, ऐसा थोड़ी होता होगा। वो 5 तीर आया, है कि नहीं, देखे होंगे ना। तो क्या लगता है ऐसा थोड़ी होता होगा, है। मैं आपको अभी का एक वीडियो दिखाता हूँ, मतलब अभी जो है मैं वो नहीं लाया था क्या? नहीं, वो It's rumored that Mati-san has taken hand-eye coordination beyond every other human on Earth. He claims to be able to cut a speeding bullet in midair. So we've come to a firing range outside the hills of LA to see if it's true. This is the size of the pellet Machi-san would try to slice with a sword. कितना छोटा सा गोली है। I honestly don't believe I could cut this. Flying through the air with a samurai sword.
Not only is the pellet tiny, over 4,000 times smaller than a baseball, but when it leaves the barrel of the BB gun, it's traveling over 200 miles per hour. A normal person would have no chance of seeing the pellet. So we're using a slow motion camera to slow the action down by 250 times. And helping me is Dr. Ramani Durvasula. दोबारा स्टार्ट करते हैं. Okay, we're ready, Kay. It's rumored that Machi-san has taken hand-eye coordination beyond every other human on Earth. He claims to be able to cut a speeding bullet in midair. So we've come to a firing range outside the hills of LA to see if it's true. This is the size of the pellet Machi-san would try to slice with a sword. I honestly don't believe I could cut this if it was stationary on a chopping block with a chef knife. He's going to do it while it's flying through the air with a samurai sword. Not only is the pellet tiny, over 4,000 times smaller than a baseball, but when it leaves the barrel of the BB gun, it's traveling over 200 miles per hour. A normal person would have no chance of seeing the pellet. So we're using a slow motion camera to slow the action down by 250 times. And helping me is Dr. Ramani Durvasula. Okay, we're ready, Kay. Kay is going to fire the pellet at Machi-san from a distance of 70 feet. I heard it, but I didn't see it. I saw a flash, the blade went by. All right, So we're let's going to play see. back. Let's We're see going to what play it's back. about. Using the slow motion camera, I want to see if Machi-san has achieved the superhuman. Oh man! Wow. Oh, you can see the just piece a go one slice. way, the other one go that way. That's That was amazing. But how does Dr. Ramani explain what she's just witnessed? This is about processing at an entirely different sensory level because he's not visually processing. This is a different level of anticipatory processing, something so procedural, something so fluid for him. A normal person would take 0.3 of a second just to register the sound of the gun being fired before they can even start to think about reacting. By the time they move the sword into position, the pellet would have traveled past them. I think, yeah, this is the one. You can see the little nick in it. This tiny little thing, the nick he took out with a sword. हरे कृष्ण. This is absolutely superhuman. हैं? तो जब है ना, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है ना. यहाँ से हम देख रहे हैं, है कि नहीं. जब ये कर पा रहे हैं तो हमारे वो तो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, है ना. बहुत सारा जगह में आप देखेंगे. इवन आपको साउथ इंडिया में जब शंकराचार्य गए थे तो आदिवासी एक खंबा, एक पिलर बनाए थे उनको वेलकम करने के लिए. और वो खंबा जो है लोहे का था. अभी तक उसमें रस्ट नहीं लग रहा है. रस्ट प्रूफ आयरन अभी तक साइंटिस्ट नहीं बना पाए हमारे लिए रस्ट प्रूफ आयरन, जो आदिवासी बनाए थे उस समय, है ना. तो इसी प्रकार, तो जो कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस जो है वो क्या है, वो दोनों साथ में है ना, जुड़ा हुआ है दोनों. मतलब दोनों को अब अलग नहीं कर सकते हैं. और तो इसी प्रकार जो है हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत आवश्यकता है. स्पिरिचुअलिटी अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो जो है हमारा जीवन बहुत सबलाइम हो सकता है. हमारा जीवन बहुत बैलेंस हो सकता है. बैलेंस ऑन टू व्हील्स.
और फिर हम जीवन में जो है, जो असली गोल है, अल्टीमेट गोल है, वो गोल की ओर हम एडवांस हो सकते हैं, है कि नहीं। लास्ट एक छोटा सा एनालॉजी दूंगा, उसके बाद मैं विराम लूंगा, फिर आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं किसी को भी चाहिए तो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है मैंने रंजीत प्रभु को बोला, रंजीत प्रभु आप जाइए, वो ऑटो खड़ा है ना, उस ऑटो में बैठ जाइए। तो रंजीत प्रभु गए, ऑटो में बैठ गए, और ऑटो गया बाईपास में खराब हो गया। तो रंजीत प्रभु जो है वो क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब क्या करना है मुझे, मुझे प्रभु जी बोले थे बैठने के लिए ऑटो में, ऑटो खराब हो गया, अब क्या करना है मुझे, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। यस नो नो यस, अब क्या करना है मुझे, है कि नहीं। बट मैं अगर एक लाइन उनको बोल दूंगा, रंजीत प्रभु आप इसमें बैठिए, ऑटो में बैठिए, और आपको बोधगया पहुंचना है, तो क्या करेंगे, बाईपास में अगर खराब हो गया दूसरा ऑटो ले लेंगे, दूसरा ऑटो लेके बोधगया पहुंच जाएंगे। तो वो फ्रस्ट्रेट क्यों नहीं हुए, बिकॉज ही न्यू द गोल, उनको गोल पता था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, वो अपने गोल में पहुंच गए, है ना। चाहे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इनकन्वीनियंस हुआ, लेकिन वो अपने गोल में पहुंच गए। लेकिन आज की जो सोसाइटी है, इन सोसाइटी के पास गोल कुछ नहीं है। गोल इज ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन, और वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में जैसे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। एक IITian जो है 3 साल टॉप किया, 3 साल टॉप किया, और 4th ईयर जो है वो टॉप नहीं कर पाया, तो सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको गोल पता नहीं था, उसका गोल सिर्फ यही था, क्या, टॉप करना, टॉप नहीं कर पाया, सुसाइड, जबकि वो गोल था ही नहीं, है ना। वो बाईपास में पहुंच के ही डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन में चला गया, समझ गया ना। तो इसलिए हमारे जीवन का जो अल्टीमेट गोल है, वो अल्टीमेट गोल को जानना चाहिए, और फिर धीरे धीरे हमें बढ़ना चाहिए। और हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्स्टैकल आए, चैलेंजेस आए, तो हमें उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें बस गोल की ओर एडवांस, अल्टीमेट गोल की ओर एडवांस होना है। ओके, हरे कृष्णा